अगर दुनिया के सबसे बड़े जंगल की बात की जाए तो ब्राजील में मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम लिया जाना लाजमी है। अमेज़न इतना विशालकाय जंगल है कि अगर यह कोई देश होता तो इसे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पेड़ पौधों समेत जीव जंतुओं और कीटों की सैकड़ों प्रजातियां निवास करती हैं। वहीं यहाँ मौजूद पेड़ इतने विशाल और घने हैं कि जंगल के कुछ हिस्सों में सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझी पहेली की तरह रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत से राज दफन हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। तो आइए जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जो अपने आप में बेहद विचित्र है। मिस्टीरियस जियोग्लिप्स। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, जो 5.5 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विशालकाय जंगल में कितने ही जीव जंतु निवास करते होंगे, जबकि यहाँ मौजूद पेड़ पौधे पृथ्वी की ऑक्सीजन की आधी से ज्यादा खपत को अकेले पूरा करते हैं। लेकिन अमेज़न के जंगल में भी कानूनी और गैर कानूनी रूप से पेड़ों की कटाई जारी है, जिसकी वजह से उसका क्षेत्रफल धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। हालांकि जिन जंगलों पर पेड़ मौजूद नहीं है, वहाँ वैज्ञानिक समय समय पर ड्रोन उड़ाकर नजर बनाए रखने का काम करते हैं। इसी अभियान के दौरान वैज्ञानिकों को अमेज़न की जमीन पर 450 से भी ज्यादा गोलाकार आकृतियां यानी जियोक्लिप्स देखने को मिले, जिनका इतिहास सालों पुराना है। इस तरह की संरचनाएं सिर्फ इंसानों द्वारा ही बनाई जाती हैं, जो अपनी बस्ती को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए इनका निर्माण करते थे। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न के जंगलों में इंसान का निवास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सामान्य जीवन जीने लायक सुविधाएं मौजूद नहीं है। अमेज़न जंगल में पेड़ों की कटाई की वजह से वैज्ञानिक इन रहस्यमय जियोक्लिप्स को खोजने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इनके निर्माण के पीछे की असल वजह वो अब तक नहीं जान पाए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तरह की आकृतियां जल निकासी, बस्तियों की रक्षा, धार्मिक या औपचारिक कामों को पूरा करने के लिए बनाई जाती होंगी। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी UFO। अमेज़न का जंगल सिर्फ जीव जंतुओं और रहस्यमयी आदिवासी जनजातियों के लिए ही प्रचलित नहीं है, बल्कि यहाँ UFO जैसी चीजों को देखे जाने का दावा भी किया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेज़न जंगल बहुत बड़ा और घना है, जिसके अंदर घटने वाली हर गतिविधि का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में अमेज़न के जंगल में कई बार UFO और एलियंस को देखने का दावा किया गया है, क्योंकि यह जगह दूसरी दुनिया के लोगों के लिए धरती पर छिपने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से है। साल 2016 में एक व्यक्ति ने गूगल अर्थ के जरिए अमेज़न के जंगल में एक UFO को देखा, जिसका आकार एक सिगार की तरह था। जब वैज्ञानिकों की टीम ने इस इमेज की जांच की तो रिजल्ट चौंकाने वाला साबित हुआ, क्योंकि अमेज़न के जंगल में जिस जगह पर UFO दिखाई दिया था, वहां दूर दूर तक कोई टावर नहीं था। इतना ही नहीं, उसकी आकृति भी किसी पेड़ के मुकाबले काफी बड़ी और अलग थी। ऐसे में यह तय था कि गूगल अर्थ पर देखी गई चीज कोई टावर या पेड़ नहीं था। जब वैज्ञानिकों की टीम ने इस तरह की आकृति को अमेज़न जंगल के दूसरे हिस्सों में देखने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि इस तरह की इमेज पूरे जंगल में मौजूद है। इससे पहले साल 2011 में भी 2 ब्रिटिश पर्यटकों ने अपने कैमरे में अमेज़न जंगल की ऐसी तस्वीर क्लिक की, जिसे देखकर वैज्ञानिकों का सिर चकरा गया। दरअसल इन तस्वीरों में अमेज़न के जंगल में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे पेड़ों के पास एलियन जैसी आकृति मौजूद है। और इतना ही नहीं, उस एलियन से कुछ मीटर की दूरी पर गोल आकार में लाइट भी चमकती दिखाई दे रही है। इस आकृति को फोटोज में आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि वह बिल्कुल कैमरे के सामने मौजूद है। इस तरह अमेज़न के जंगल में समय समय पर एलियंस और UFO को देखे जाने का दावा किया जा चुका है, लेकिन यह रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद अमेज़न के घने वातावरण में दूसरी दुनिया से आए एलियंस के लिए छिपना और अपने UFO को उतारना आसान होता होगा, इसलिए वह इस क्षेत्र के आसपास समय समय पर देखे जाते हैं। इस तरह की तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिकी सरकार ने अमेज़न जंगल में एलियंस को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन आर्मी के जवानों के हाथ एलियन या UFO जैसी कोई चीज नहीं लगी। तस्वीरों और लोगों के दावों को अगर सच मान लिया जाए तो यह तय है कि अमेज़न के जंगल दूसरी दुनिया के लोगों की मनपसंद जगह है। लेकिन अगर यह सिर्फ इंसान का भ्रम मात्र है, तो तस्वीरों में जो कुछ नजर आ रहा है वह क्या हो सकता है? सिल्कहेंज मिस्टीरियस स्ट्रक्चर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बेहद विचित्र और अद्भुत चीजें भी मिलती हैं, जिनकी बनावट देखकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी हैरान रह जाते हैं। अब जरा आप इस गोलाकार चीज को ही देख लीजिए, जिसे सिल्कहेंज के नाम से जाना जाता है। पहली नजर में आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि सिल्कहेंज क्या है और इसका निर्माण कौन करता है, लेकिन जब इस चीज को गौर से देखा जाता है तो इस कलाकारी के पीछे मकड़ी का हाथ होता है। सिल्कहेंज गोल आकार के जाल के रूप में बना होता है।
जिसके बीचों बीच एक टावर जैसी आकृति होती है। इस टावर के ठीक नीचे मकड़ी के अंडे होते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए आसपास रेशम का एक बाड़ा यानी जाल बनाया जाता है। सिल्क हेंज के अंदर मौजूद अंडों से मकड़ी के बच्चों को बाहर निकलते हुए तो देखा गया है, लेकिन इस जाल को तैयार करते हुए आज तक किसी वयस्क मकड़ी को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसके अलावा मकड़ी आमतौर पर अपने अंडे सामान्य जाल में ही देती है, जहां दूसरे कीड़े मकोड़ों का आना असंभव होता है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि अमेज़न के जंगल में ऐसी कौन सी मकड़ी की प्रजाति रहती है जो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए सिल्क हेंज का निर्माण करती है। यह सिल्क हेंज चौड़े पत्ते वाले पेड़ों और पौधों पर बने होते हैं, जिनके आसपास कोई मकड़ी तो नहीं होती है, लेकिन जाल को पार करके उसके अंडों तक पहुंच पाना चींटी या दूसरे कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। इस सिल्क हेंज को सबसे पहले साल 2013 में देखा गया था, जिसकी तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मिस्टीरियस ट्राइब्स। अमेज़न का जंगल सिर्फ विचित्र जीव जंतुओं का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ रहस्यमयी जनजातियों के निवास करने का दावा भी किया जाता है। अमेज़न के विभिन्न इलाकों में आदिवासी जनजाति निवास करती हैं, जिनमें से कुछ कबीले बाहरी दुनिया के संपर्क में हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि इस जंगल में कुछ ऐसे आदिवासी कबीले भी मौजूद हैं जो बाहरी लोगों से सख्त नफरत करते हैं और उनके संपर्क में नहीं आना चाहते हैं। ब्राजील और पेरू के बीच मौजूद अमेज़न जंगल के हिस्से में आदिवासी कबीलों को देखा गया है, लेकिन उनके नजदीक जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। दरअसल इन आदिवासी कबीलों में रहने वाले लोग बाहरी इंसान को देखते ही उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ये आदिवासी नहीं चाहते हैं कि कोई बाहरी इंसान उनकी जिंदगी में दखलंदाजी करे या फिर उनके रहन सहन को बदलने की कोशिश करे। अगर इन कबीलों के ऊपर से कोई हवाई विमान या ड्रोन तक उड़ता है तो वह तीर कमान से उस पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं ड्रोन कैमरे की मदद से ही अमेज़न के जंगल में इन मिस्टीरियस ट्राइब्स के रहने की बात का खुलासा हुआ था, जो बाहरी दुनिया के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आदिवासी समुदाय आज भी प्राचीन समय में जी रहे हैं, जो जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों का मांस खाते हैं। ऐसे में इन मिस्टीरियस ट्राइब्स के रहन सहन और जीवन यापन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उनका जीवन वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। जाइंट स्नेक। अमेज़न के जंगल में सांपों की 70 से भी ज्यादा प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें छोटे आकार के सांप से लेकर बड़े आकार के सांप मौजूद हैं। इस जंगल में रहने वाले ज्यादातर सांप जहरीले और खतरनाक हैं, जो छिड़कानी किए जाने पर इंसान पर हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि अमेज़न के जंगल में विशालकाय आकार के सांप की प्रजाति भी निवास करती है, जिसे देखने का दावा वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कई बार किया जा चुका है। माना जाता है कि अमेज़न नदी में विशाल आकार का एनाकोंडा सांप निवास करता है, जो एक ही हमले में किसी भी जीव या इंसान को मौत की घाट उतार सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो अमेज़न नदी में रहने वाली एनाकोंडा की लंबाई 40 फीट तक हो सकती है। इतना ही नहीं, विभिन्न लोगों द्वारा अमेज़न जंगल और नदी में 40 फीट से लंबे आकार के एनाकोंडा को देखने का दावा किया गया है। ऐसे में ये माना जाता है कि अमेज़न का जंगल विशालकाय एनाकोंडा का घर है, जहां उसे फलने फूलने के लिए सही वातावरण मिल रहा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है जो कोई नहीं जानता, लेकिन वैज्ञानिक अब तक अमेज़न में किसी जीवित एनाकोंडा को नहीं पकड़ पाए हैं। द वॉकिंग ट्री। जाहिर सी बात है कि आपने आज तक चलने फिरने वाले पेड़ों को सिर्फ फिल्मों या कार्टून में देखा होगा, लेकिन अमेज़न के जंगल में हर काल्पनिक चीज रियल में मौजूद है। इस जंगल में काशापोना नामक पेड़ की प्रजाति पाई जाती है, जो साल दर साल बढ़ते हुए अपनी जगह बदलते रहते हैं। दरअसल काशापोना की खासियत है कि यह पेड़ सूर्य की रोशनी की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से पेड़ उसी दिशा में ग्रोथ करता है। जब कासापोना की नई जड़ें आती हैं, तो वह सूर्य की रोशनी की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से पुरानी जड़ें सूख जाती हैं और टूटकर पेड़ से अलग हो जाती हैं। इस तरह साल दर साल नई जड़ों के आने और पुरानी जड़ों के टूट जाने की वजह से काशापोना पेड़ अपनी एक निश्चित जगह पर ही खड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें सूर्य की रोशनी के हिसाब से बढ़ती हैं। हालांकि काशापोना बहुत ज्यादा तेजी के साथ अपनी जगह नहीं बदलते हैं, क्योंकि उनकी नई जड़ों को आने में काफी समय लगता है। इसलिए इन पेड़ों की जगह बदलने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, जिससे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो लगातार अमेज़न के जंगल में आते जाते हैं। पोटू द रेयर बर्ड। अमेज़न के जंगल में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत पक्षी और उनकी विभिन्न प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस जंगल में एक ऐसा पक्षी भी रहता है जो आपकी आंखों के सामने रहकर भी छिपा रहता है। इस पक्षी को पोटू के नाम से जाना जाता है, जो छलावा करने और इंसानी आंखों को धोखा देने में माहिर होता है। यह पक्षी रात के समय सक्रिय होता है, जबकि दिन के समय यह किसी सूखे पेड़ की टहनी या तनी में छिपा रहता है। उस पेड़ में पोटू को ढूंढ पाना घास के ढेर में से सुई खोजने के बराबर होता है, क्योंकि इस पक्षी के छलावे वाली कला बहुत ही बेहतरीन है। पोटू की एक खासियत ये भी है कि यह पक्षी घंटों तक एक ही पोज में खड़ा या बैठा रह सकता है, जो बिल्कुल भी हरकत नहीं करता है।
इसके साथ ही पोटू अपने आसपास घटित हो रही चीजों पर नजर रखने के लिए अपनी आंखों को आधा खुला रखता है, लेकिन उसकी खुली आंखों को देख पाना भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है। वैज्ञानिक आज भी इस पक्षी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके छलावे वाले स्वभाव के कारण अमेज़न जंगल में पोटू को ढूंढ पाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। यही वजह है कि अमेज़न जंगल में रहने वाला पोटू वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये थे अमेज़न जंगल में मौजूद कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें जिनकी मौजूदगी की असल वजह को अब तक खोजा नहीं जा सका है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।